जनसुराज पार्टी के ऐसे 4 कैंडिडेट जिनका जीत लगभग सुनिश्चित हो चुका है। 4 ऐसे कैंडिडेट का हम आपको नाम बताने वाले हैं जो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने की ओर अग्रसर है। एक एक डाटा आपके बीच में रखेंगे, हम आपको बताएंगे कि वो कैंडिडेट क्यों और कैसे अपने क्षेत्र से चुनाव जीत रहे हैं। चर्चा करेंगे एक एक करके, लेकिन उससे पहले चर्चा बनता है प्रशांत किशोर के ऊपर। प्रशांत किशोर जो पहले रणनीतिकार के रूप में जाने जाते थे, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अपना सब कुछ न्यौछावर करके चुनावी रण में उतरे हुए हैं और अब देखना यह होगा कि चुनाव का जो परिणाम आता है वो प्रशांत किशोर के अनुकूल आता है या नहीं। लेकिन एक बात तो यह तय है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, आज से पहले कोई भी बिहार का नेता बिहार में इस तरह से चुनाव नहीं लड़ा था। कोई भी नॉन पॉलिटिकल परिवार का व्यक्ति आके इतना बड़ा पार्टी इतना जल्दी नहीं खड़ा कर पाया था और यही कारण है कि प्रशांत किशोर हर तरफ इनकी खूब चर्चा हो रही है और हर कोई कह रहा है कि बंदे में दम तो है। यह प्रशांत किशोर ऐसा पहला व्यक्ति है जो शायद पूरे देश भर में डंके की चोट पे यह कह रहा है कि अगर मेरे भी कैंडिडेट गड़बड़ रहे तो उनको वोट मत दीजिएगा। प्रशांत किशोर जो कि एक जनसुराज पार्टी के सूत्रधार हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पार्टी के भी उम्मीदवार गड़बड़ हैं तो उनको वोट मत दीजिएगा। ऐसा कहने के लिए गट्स चाहिए होता है और इससे पहले बिहार के किसी नेता में ऐसा गट्स देखने को नहीं मिला था कि वो अपने ही पार्टी के उम्मीदवार के बारे में ये कहे कि अगर उम्मीदवार गलत है तो हमें वोट मत दीजिएगा। यही बात प्रशांत किशोर को बाकी लोगों से अलग बनाती है और यही कारण है कि बहुत कम समय में प्रशांत किशोर बिहार के लोगों के दिलों में बस गए हैं। हाँ, यह बात अलग है कि चुनाव परिणाम जो है वो संभव है कि प्रशांत किशोर के पक्ष में आए या ना आए, लेकिन एक बात तय है कि प्रशांत किशोर अगर बिहार की इस धरती पर लगातार मेहनत करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब बिहार के लोग प्रशांत किशोर को खुले मन से स्वीकार कर लेंगे। अब आते हैं उस लिस्ट के ऊपर जो 4 लोगों का हमने तैयार किया है और जिसमें ये हम आपको बताने वाले हैं कि ये 4 लोग जो है वो बिहार के विधानसभा चुनाव में जनसुराज के तरफ से सबसे मजबूत कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और जीत की ओर अग्रसर हैं, लगभग जीत सुनिश्चित कर चुके हैं। पहला नाम जो है इसमें आता है करगहर सीट से रितेश पांडे का। रितेश पांडे का नाम हमने इस लिस्ट में इसलिए नहीं रखा है क्योंकि वो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, भोजपुरी के गायक हैं, कलाकार हैं, बल्कि रितेश पांडे का नाम हमने इसलिए रखा है क्योंकि रितेश पांडे करगहर विधानसभा क्षेत्र के जातीय समीकरण में भी फिट बैठते हैं। और देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बिहार में मुद्दा चाहे जो भी हो, लेकिन वोट देने से पहले लोग जाति को जरूर देखते हैं। रितेश पांडे ब्राह्मण जाति से आते हैं। करगहर विधानसभा क्षेत्र का अगर आप डाटा निकाल के देखें तो वहां ब्राह्मणों की वोट अच्छी खासी है और निर्णायक भूमिका निभाती है। और अगर रितेश पांडे ब्राह्मणों का वोट अपने ऊपर ट्रांसफर करने में कामयाब हो गए और जनसुराज का एक बेस वोट हर विधानसभा क्षेत्र में है ही, तो ये तमाम जो वोट है वो अगर ऐड हो जाएगा तो रितेश पांडे की जीत सुनिश्चित हो जाएगी और रितेश पांडे को करगहर विधानसभा क्षेत्र से जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पे। देखिए, दूसरा नंबर का विधानसभा क्षेत्र जो है वो है शिवहर का बेलसंड विधानसभा क्षेत्र। देखिए, यहां से अर्पणा सिंह जो है वो जनसुराज की प्रत्याशी है। अर्पणा सिंह जो है वो पहले मुखिया थी, कहां की, तरियानी छपरा की मुखिया है और अपना एक जनाधार इनके पास में है, लोकप्रिय चेहरा है, खूब सारा प्यार इनको मिल रहा है, खूब सारा समर्थन मिल रहा है और इस विधानसभा क्षेत्र में भी जनसुराज अपना परचम लहरा सकता है। अगले नाम की ओर चले तो अगला नाम जो है वो है शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र। देखिए, शेरघाटी में भी जनसुराज जो है वो बहुत मजबूत स्थिति में है। शेरघाटी से जनसुराज के प्रत्याशी जो है वो है पवन किशोर और पवन किशोर के लिए भी शेरघाटी में लोगों का प्यार देखने को मिल रहा है। पवन किशोर भी शेरघाटी में का जो समीकरण है वहां पे फिट बैठ रहे हैं। पवन किशोर का भी अपना एक व्यक्तित्व है और कहा यह जा रहा है कि शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज का परचम जो है पवन किशोर लहरा सकते हैं। और अब अंतिम नाम और चौथा नाम, वो नाम जिसका आपको इंतजार था, मनीष कश्यप। सोशल मीडिया का धमाका, सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा प्रचलित नाम। चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से मनीष कश्यप क्यों जीत रहे हैं यह समझिएगा। देखिए, मनीष कश्यप जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं वो चनपटिया विधानसभा
भाजपा का गढ़ है। पिछले 20 साल से भाजपा के विधायक जीतते आए हैं। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इस बार मनीष कश्यप जीत जाएंगे? देखिए, चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में भूमिहारों का वोट खूब है और निर्णायक भूमिका निभाती है, और भूमिहार समाज के लोग राजद के डर से, महागठबंधन के डर से लगातार भाजपा को वोट देते आए हैं। चाहे विधायक जो है वो उनके मनपसंद का हो या नहीं हो, हर साल विधायक का उम्मीदवार वहां चेंज होता है, लेकिन फिर भी तमाम जो लोग हैं वो भाजपा को वोट दे देते हैं। इस बार मनीष कश्यप जो है एक अलग ऑप्शन की तरह है। जो लोग जो है वर्तमान विधायक से नाखुश हैं, लगातार जो है चूंकि वहां भाजपा का ही विधायक रहा है, ऐसे में जो लोग भी भाजपा से नाराज होंगे, इन 20 सालों में जिन लोगों का भी गिला शिकवा भाजपा से होगा और भाजपा को वोट नहीं देना चाह रहे होंगे, उन लोगों का वोट मनीष कश्यप के ऊपर आएगा। और मनीष कश्यप का अपना एक बेस वोट है। पिछले चुनाव के डाटा को अगर आप देखें तो लगभग 10,000 वोट के साथ मनीष कश्यप निर्दलीय तीसरे नंबर का प्रत्याशी जो है चनपटिया विधानसभा क्षेत्र का रहा है। ऐसे में एक अपना बेस वोट, एक जो है ब्राह्मणों का, भूमिहारों का वोट। देखिए, ब्राह्मणों की भी संख्या अच्छी खासी है, भूमिहारों की भी संख्या अच्छी खासी है, और ये दोनों वोट जो है वो निर्णायक भूमिका निभाती है। तो ब्राह्मण भूमिहार का वोट, मनीष कश्यप का अपना वोट, ऊपर से इस बार मनीष कश्यप के साथ वहां के मुसलमान लोगों को देखा जा रहा है। लगातार जो है मनीष कश्यप को मुसलमान लोगों का भी प्यार मिल रहा है। ऐसे में जन सुराज के कारण जुड़ा हुआ एक बड़ा सा समूह जो है वो मनीष कश्यप को वोट देने जा रहा है, और मनीष कश्यप जो है वहां मजबूती के साथ अपना एक बेस वोट, ब्राह्मण भूमिहार का वोट, मुसलमान भाइयों का वोट, और मनीष कश्यप जो है लगातार जो मेहनत कर रहे हैं उसका चनपटिया के लोगों के द्वारा दिया गया आशीर्वाद, ये तमाम चीजों को जब आप जोड़िएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, तब आपको यह बात समझ में आएगा कि यहां भाजपा का गढ़ है। यहां के लोग जो है राजद महागठबंधन को वोट तो देंगे नहीं, लेकिन भाजपा से भी नाराजगी है। ऐसे तमाम लोग मनीष कश्यप को वोट देंगे और मनीष कश्यप चनपटिया का चुनाव जीत सकते हैं। तो ये 4 ऐसे नाम हैं जो जन सुराज के प्रत्याशी हैं और जो इस विधानसभा चुनाव को जीतने की ओर अग्रसर हैं, बहुत मजबूत स्थिति में है। और हमें लगा कि इन चारों लोगों के बारे में आके आप लोगों के बीच में चर्चा करूं। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।